सागवाल आप सबका हमारे इस ग्रुप की पहली नशिस्त में स्वागत करता हूँ। और इसमें हम जो 1 से 10 तक सबक हमने पिछले हफ्ते पढ़े हैं उनको जरा रिवाइज कर लेंगे, जबकि उसमें बहुत बेसिक है और बहुत कुछ रिवाइज करने लायक जैसे है भी नहीं। पर चलिए, वन हैज टू स्टेप ऑन द फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, तो दूसरी पे तभी चढ़ सकते हैं। तो मैं इंट्रोडक्शन में किसी तरह की या तमहीद में कोई वक्त आप लोगों का जाया नहीं करूंगा। वो हम जैसे जैसे हम वी विल प्ले अलोंग, हम जानते रहेंगे एक दूसरे को। तो इसका हमारा नशिस्त का फॉर्मेट यूं रहा करता है कि जिस तरह हम ग्रुप में रोज किसी कोई कोई सबक पढ़ता है, तो यहाँ भी हम यूं ही करेंगे। और सब लोग बारी बारी से सबक पढ़ेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा अभी। और जहां पे कुछ गलती होगी किसी से, उसको जाफरी साहब बैठे हैं, मैं भी चलिए कोशिश करूंगा, अगर मुझे समझ आया तो उसको जरा सा फिर ठीक करने की कोशिश करेंगे वहीं पे, ताकि एक एक मोतबर सा रिवीजन हो जाए पहले 10 असबाक का हमारा। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। जी अरसलान साहब, आप पहले 2 सबक पढ़ दीजिए लगातार। सबक अव्वल, अल्फाज व फ़िक्रे। सबक के अव्वल इसको कहेंगे तो बेहतर होगा। सबक अव्वल, अल्फाज व फ़िक्रे। खुदा, रसूल, नमाज, रोज़ा, जुमा, रमज़ान, हज, काबा। फ़िक्रे और मानी, नाम खुदा, खुदा का नाम, नमाज जुमा, जुमे की नमाज, ज़ियारत काबा, काबे की ज़ियारत, रसूल खुदा, खुदा के रसूल, रोज़ा रमज़ान, रमज़ान का रोज़ा, ज़ियारत काबा, काबे की ज़ियारत, हज काबा, काबे का हज। चंद अल्फाज, सुबह, शाम, रोज़, शब, माह, साल, बहिश्त, दोज़ख, अज़ाब, सवाब, पैदाइश, वफ़ात। फ़िक्रे और मानी, वक्त सुबह, सुबह का वक्त, शब माह, चांदनी रात, रोज़े पैदाइश, पैदाइश का दिन, सवाब हज, हज का सवाब, राह बहिश्त, बहिश्त का रास्ता, पैदाइश मोहन, मोहन की पैदाइश, साल मुसर्रत, खुशी का साल, वक्त शाम, शाम का वक्त, शब तारीख, अंधेरी रात, साल वफ़ात, वफ़ात का साल, सवाब नमाज, नमाज का सवाब, राह दोज़ख, दोज़ख का रास्ता, वफ़ात खालिद, खालिद की वफ़ात, साल गम, गम का साल। सबक दुम, अल्फाज व फ़िक्रे। इसको हम दोम भी कहते हैं, और जाफरी साहब ने जैसा कि समझाया था हमें इसको जी दोवुम या कैसे समझाया था जाफरी साहब? दोवुम। दोवुम ना। दुम, हम्म। जी। सबक दुम, अल्फाज व फ़िक्रे। ओ अनहा, तू, शुमा, मन, माँ, किताब, कागज़। पैदाइश उ, उसकी पैदाइश, वफ़ात अनहा, उनकी वफ़ात, नमाज तू, तेरी नमाज, हज शुमा, तुम्हारा हज, किताब तू, तेरी किताब, किताब माँ, हमारी किताब, किताब मन, मेरी किताब, किताब शुमा, तुम्हारी किताब, कागज़ मन, मेरा कागज़, कागज़ शुमा, तुम्हारा कागज़, रोज़े मन, मेरा रोज़ा, रसूल माँ, हमारे रसूल, किताब खुदा, खुदा की किताब, कलाम रसूल, रसूल का कलाम, खाना मन, मेरा घर, खाना शुमा, तुम्हारा घर। इसमें जो शुमा है, मैं आप लोगों को जरा सा बता दूं, जाफरी साहब बताएंगे ज्यादा। तो शुमा का इस्तेमाल काफी मल्टीपर्पज होता है फारसी में। तुम्हारी या तुमको कहने के लिए भी होता है। कई बार प्लूरलिटी ऑफ पर्सन्स है आपके सामने, उनको भी शुमा कह सकते हैं। और आप
किसी को, जैसे बुजुर्ग को या किसी को मुअज्जिज कोई शख्स हो जरा, तो उसके लिए भी शुमा इस्तेमाल किया जाता है। तो जाफरी साहब, जरा आप शुमा की तारीफ पे जरा रोशनी डाल सकते हैं क्या हमारे फायदे के लिए? जी, पहले शुक्रिया। एक मिनट रुकिएगा। हमारा नेटवर्क थोड़ा शायद जा रहा है, इसलिए हम दोबारा मोबाइल से भी ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी बता दे रहा है। शुमा एक तो सेकंड पर्सन प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जो और सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। शुमा एक से ज़्यादा ही के लिए अमूमन इस्तेमाल किया जाता है, कि आप लोग के सेंस में। तो जैसे उर्दू में हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी एक इंसान के लिए इज्जत देते वक्त, कि आप कैसे हैं। तो ये जो आप लफ्ज़ है खुद में एक जमा के लिए है। कैसे हैं, ना कि कैसे हो। हालांकि आज की उर्दू में होता है कि आप कैसे हो, और ये फारसी में भी है कि शुमा चितोरी, ना कि चितोरीद। तो ये वाला जो उर्दू में है वहाँ पे भी है। तो शुमा दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी एक इंसान के लिए, और वो आन्हा में भी, आन्हा नहीं ईशान के लिए भी आता है। ईशान मतलब दे में आता है। दे मतलब दे, ईशान मतलब दे। लेकिन वहां पे किसी एक इंसान के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे या कहिए बिहार में, या नहीं तो राजस्थान की तरफ हम जैसे इस्तेमाल करते हैं कि हमें ये नहीं पसंद है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ हम एक सिंगुलर इंसान को नहीं पसंद है। लेकिन सेगा जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो हम का करते हैं, जो कि जमा का है। तो वैसे ही फारसी में शुमा के लिए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो सबक सोवुम, 3 और 4 जो नंबर सबक है, मैं एक मिनट देख लूं कौन है अगले शख्स हमारे। सबका नंबर भाई ना भी आए, चाहे उसमें कोई नाराज ना हो कि मेरा नंबर नहीं आया। आ, आदिल वारसी हैं। आदिल वारसी भाई, आप पढ़ दीजिए सबक नंबर 3। जी जी, पढ़ देते हैं। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 3। इसको कैसे पढ़ना बताया था हजरत आपने? पेसर। हाँ 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 हाँ। हाँ ठीक है। पेसर, पेदर, दुख्तर, मादर, बिरादर, खाहर, जन, शौहर, अम, अम्मा, खाल, खाला। अब ये अम्मा नहीं है, इसका तलफ्फुज जरा जाफरी साहब ने उस दिन भी बताया था। इसको अम्मे इस तरह से पढ़ा जाता है इसको। अच्छा ठीक मतलब है। मैंने अच्छा, यही हाँ हाँ, सुना था। वो उन्होंने बताया था कि छोटी हा को गिराना है। ठीक है, अम्मे। हाँ हाँ हम। अ, फिक्रे और मानी। फिक्रे और मानी। पेसरे मन, मेरा बेटा। दुख्तरे मन, मेरी लड़की। बिरादरे मन, मेरा भाई। जने मन, मेरी बीवी। इसको कैसे पढ़ेंगे? खाले मन। भाई ये बारीक बात है, तो जाफरी साहब बताएं इसको। काले मन। अच्छा ठीक है। खाले मन, मेरी जी। खाला। अम्मे मन, मेरे चचा। ये है आपको। खाले मन, मेरे खालू। अम्मे मन, मेरी चची। मादरे अनहा, उनकी माँ। इसको अनहा बोल दिया करते हैं जरा ये। आप इसको अनहा, उन्होंने भी अनहा कहा इसको, मेरे ख्याल से अनहा कहें तो ठीक रहेगा। ठीक है। अ, मादरे अनहा, उनकी माँ। अ, ऊपर करिएगा जरा। ये अच्छा है, नीचे है ये आपको। नहीं, पिसरे राशिद रह गया ना आपका। अच्छा हाँ ठीक है। पिसरे राशिद। राशिद। अ, ये है राशिद का बेटा। राशिद का बेटा। मादरे शुमा, मादरे शुमा, तुम्हारी माँ। खाहरे आन्हा, उनकी बहन। शौहरे आ, उनका शौहर। शौहरे आ, उनका शौहर। इसमें खाले गलती है शुमा। शायद, किताबत की गलती लग रही है। शोहरे आ, यहाँ पे या तो ऊ होना चाहिए था, तो उसके मानी में ऊ होना चाहिए था। या आ है तो उन होना चाहिए था उधर। मेरे ख्याल से कहीं एक जगह गलत है ना। हम्म। और ये जाफरी साहब, ये आन्हा और आ एक ही मानी में लिए जाएंगे क्या यहाँ पर? जैसे खाहरे आन्हा लिखा है तो उनकी बहन हुआ।
तो शोहरे आ से क्या मुराद हुई? आ नहीं, जैसे आपने कहा कि यानी तो आन्हा हो जाएगा, यानी तो ऊ होगा। तो और वही है, आन्हा भी रिस्पेक्ट में सिंगल एक इंसान के लिए बोला है तो एक ही इंसान, लेकिन उसको रिस्पेक्ट दी जा रही है। जैसे फारसी में हम लोग ने आगे पढ़ा है कि जमा जब बनाया जाता है, जमा का सेगा, तो आन लगाते हैं यानी तो हा लगाते हैं। तो यहाँ आन जो है ही शी के लिए, उसी में हा लगा दिए, आन हा, वो लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आन जो है वो लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है, ना कि किसी ना मतलब नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो ये आन्हा जो है वो दो लफ्ज या टुकड़े में कहिए, आन प्लस हा है, उसको जोड़ के बना दिया गया आन्हा। तो हालांकि उर्दू में वो आ कहते हैं, लेकिन जब हा लगा के पढ़ते हैं तो उर्दू में भी वो आन्हा हो जाता है, ना कि आहा होता है। वो आन्हा होता है। तो ये शोहरे आ जो है ये दुरुस्त है या गलत है ये? अब ये देखिए, अब ये तो हमें बताना मुश्किल होगा, क्योंकि फारसी बहुत वसी की जबान है। पता चला कोई बड़ा पर ये इंसान जैसे इस्तेमाल किया होगा। जी। जो मामूली हमने पढ़ा है, जरा ये मतलब भद्दा नहीं लग रहा वैसे देखने में, शोहरे आ जैसे ऐसा लग रहा है कि चल सकता है। ऐसे कई बार होता है ना, थोड़ा कसरत इस्तेमाल से एक सेंस सा महसूस होने लग जाता है कि ये ठीक लग रहा है। मुझे ठीक ही लग रहा है वैसे, गलत नहीं देखिए, लग रहा। बस इसके ऊ होता मफहूम तो गलत बेहतर लग है। रहे हैं। इसके मफहूम में हाँ, उस जो है वो गलत लग रहा है थोड़ा। जी। ऊ होता, अगर शौहरे ऊ होता तो ज्यादा बेहतर रहता कि उसका शौहर, तो ज्यादा समझ हाँ में आता। हाँ बिल्कुल। जी। चलिए ठीक। आगे बढ़े। चलिए आदिल भाई। हाँ हाँ हाँ। हाँ, अ, अगला लफ्ज आपको ये, खाले शुमा, तुम्हारी खाला ए खाला। शुमा। हम्म। खालाए शुमा, तुम्हारी खाला। अम्मे शुमा, तुम्हारे चचा। तुम्हारे चचा, हाँ। खाले शुमा, तुम्हारे खालू। अम्मे शुमा, तुम्हारी चची। मादरे शुमा, तुम्हारी माँ। और अगला लफ्ज है आपको, इसको कैसे पढ़ेंगे? पिदरे माजिद। पेदारे माजिद। हाँ, पिदरे माजिद, माजिद का बाप। जी। बिरादरे मोहन, मोहन का भाई। खारे शुमा, तुम्हारी बहन। दुख्तरे मन, मेरी लड़की। खारे मन, मेरी बहन। हम्म, चल। रमन भाई। कोई बात नहीं, आपने कर लिया अपना काम। निशांत पढ़ दें चौथा सबक, निशांत भाई। जी जी निशांत श्रीवास्तव ना, दो निशांत है एक्चुअली, जी। एक निशांत सिंह है, एक निशांत श्रीवास्तव। मैं निशांत श्रीवास्तव हूँ। नमस्ते। हाँ जी भाई, जी हुजूर। सबके चहारुम, कोह, आहू, गोश्त, आतिश। ये शायद कुछ मिसप्रिंटिंग थी, बुज या ऐसा कुछ है। नहीं, सही लिखा है, बेजा। बुज। अच्छा, बुझ, हाँ बुझ, ठीक है। मुर्ग, हस्प, अ, खर, और ये है हैजा। हैजा था, लेकिन ये ऐजा। शायद हैजा था बैजा नहीं। था, वो बैजा था। बैजा था। बेजा, हाँ, हैजा था, बेजा। शायद ये ये बै, मिसप्रिंटिंग थी। हाँ जी। हाँ, नीचे हाँ, वो क्योंकि बैजा बैजा आता आएगा, है। पर बहरहाल यहाँ हैजा लिखा है। हाँ, यहाँ हैजा बैजा लिख दिया होना था। चाहिए, हाँ। जी। हाँ जी। सग, जी। गुरबा, गोश नहीं, गाओ, और हम्म। नान। क्या लिखा हुआ है? हम्म। रोटी। जी, रोटी, कबाब, और खामे, अ, कामा या गंदुम, कामे, हाँ, दोनों। गंदुम शीर, हम्म। फिक्रे और मानी। इन फिक्रों में इजाफत की तरकीबों पर भी गौर करो। कोहे तूर, तूर का पहाड़। आतिशे दोजक, दोजक की आग। अस्पे राशिद, राशिद का घोड़ा। सगे मन, मेरा कुत्ता। नाने गंदुम, गंदुम की रोटी। अ, नामे नहीं, खामे शुदा, शुमा, शुमा। तुम्हारा, तुम्हारा ये क्या लिखा हुआ है?
कलम। गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। तुम्हारा तुम्हारे कलम तुम्हारा कलम तुम्हारा कलम। कबाब आहू, हिरण के कबाब। गोश्त बुज, बकरे का गोश्त। फिर क्या है? हाँ, खरे मोहन, मोहन का गधा। गोरबाए तू, तेरी बिल्ली। कारदे कारदे क्या लिखा हुआ था? क्या लफ्ज है? औरद महमूद। 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 हम्म, कारदे महमूद, महमूद की छुरी। अ, हम्म, बैजा यहीं पे आया था, हाँ। बैजा मुर्ग, मुर्गी का अंडा। शीरे गाओ, गाय का दूध। गुरबाए माँ, मेरी बिल्ली। ये था। हमारी बिल्ली, माँ है ना, हमारी बिल्ली। हमारी, हाँ जी, माँ है, माँ माँ हमारी, है। मन होता है मेरी। जी जी जी, मन हाँ, मेरी मन होता है, मेरी हमारी होता। बिल्ली। जी जी। चलिए, सबक पंजुम। तो इसको आगे कौन है? कहकशां पढ़ दे इसको। जी आदाब सबको। आदाब भाई। जी। आदाब सबक। आदाब। जी सबक पंजुम, पंजुम है ना ये? जी। क्या है? हाँ हाँ, पंजुम ही है, सबक पंजुम। पंजुम। सबक पंजुम। चंद अल्फाज। मुंह, सर, चश्म, गोश, बीनी, जबान, दहान, दंदान, रूह, दस्त, पा, दिल, लब, नाखून, फिक्रे और मानी। मुँह सर, सर के बाल, जबाने गांव, गाय की जबान, बीनई मन, मेरी नाक, दस्ते मन, मेरा हाथ, नाखुने गुरबा, बिल्ली के नाखुन, दिल शुमा, तुम्हारा दिल, चश्मे आहू, हिरन की आंख, गोशे खर, गधे के कान, दंदाने सब, कुत्ते के दांत, दहाने शुमा, तुम्हारा दहन, रोए मन, मेरा चेहरा, दिल मन, मेरा दिल, लबे राशिद, राशिद के होठ, पाए मन, मेरे पाँव। जी भाई हो गया। आगे भी पढ़नी है? बहुत शुक्रिया। नहीं, आगे और देख लेते हैं किसी को। सबक सशुम जो है, जी मैं पढ़ छठा देती सबक। हूँ। हाँ, आफरीन, आप पढ़ दीजिए। जी सबक शशम। अल्फाज व फ़िक्रे। कारद, छुरी। मिकरास, कैंची। फ़िक्रे और मानी। कारद खूब अस्त, छुरी अच्छी है। मिकरास तेज अस्त, कैंची तेज है। अल्फाज और माने। दर बमानी में, बर बमानी पर, अज बमानी से, बा बमानी साथ। फ़िक्रे और मानी। दर कलमदान, कलमदान में। दर ये खाना। दर कलमदान। इसमें, हाँ, जी जी। इसमें इसमें ग्रामर की जरा गड़बड़ी। छपाई की गलती है इसमें। ये दरे नहीं होता, दर यूं ही लगता है, इसमें जेर की वो लगाने की जरूरत नहीं होती बाद में। ये गलती है। अच्छा अच्छा जी। उस दिन जाफरी साहब ने बताया भी था, जैसे इससे नीचे वाला जो लिखा है दरे खाना, अब उसमें या तो वो घर के दरवाजे की बात हो रही हो तब दरे खाना वाजिब है, वरना घर में या घर के अंदर की जब बात हो रही है तो दर खाना ही काफी है। दरे खाना में, दरे खाने जैसे भी उसको बोलते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। तो दर के बाद जेर ना लगाएं, यूं ही पढ़ें। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे ठीक कर दें जाफरी साहब। नहीं नहीं नहीं, सही कह रहे हैं, बस प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के साथ इजाफा नहीं लगता है। तो अज, दर, बर, रूये, इन सब पे इजाफा नहीं लगता है। हम्म, जी जी। दर कलमदान, कलमदान में। दर खाना, घर में। अज मदरसा, मदरसे से। दर मदरसा हेज केस निस्त, मदरसा में कोई आदमी नहीं है। बस हामिद ब केस नहीं। महमूद रफ्त।
एक मिनट ये दर मदरसा हेज कस नीस, या हीच भी पढ़ते हैं, उर्दू तलफ़ुज़ हेच है, फारसी तलफ़ुज़ हीच है, लेकिन कस दोनों जगह कस है। और अगर थोड़ा उर्दू के हिसाब से देखिएगा तो अगर यही कस में अगर आप छोटी ये लगा दीजिएगा तो किसी हो जाता है, किसी लोगों ने किसी ने कहा, तो वही है, किसी एक इंसान ने कहा, वो है कस। तो कस मतलब एक इंसान होता है, एक फर्द होता है, तो कस है, किस नहीं। दर मदरसा हेच हेच भी पढ़े तो सही है और हिच भी। हेच ही पढ़िए। देखिए हीच भी पढ़ सकते हैं, हीच फारसी तलफ़ुज़ है और हेच उर्दू तलफ़ुज़ है। तो अब आप किसको आप बेहतर जान रही हैं, आप वो सोचिए। क्योंकि हमें लग रहा है कि उर्दू ही तलफ़ुज़ रखा जा रहा है तो उर्दू ही बेहतर है, तो हेच ही पढ़िए। अ, हेच बेहतर है। जी। दर मदरसा हेच किस नीस्त, मदरसा में कोई आदमी नहीं है। हामिद ब महमूद रफ्त, हामिद महमूद के साथ गया। दर कलमदान चेस्त, कलमदान में क्या है। राशिद च गुफ्त, राशिद ने क्या कहा। मोहन ब मदरसा रफ्त, मोहन मदरसा गया। शागिर्द ब उस्ताद गफ्त, शागिर्द ने उस्ताद से कहा। है ये राशिद गुफ्त। शागिर्द ब उस्ताद गुफ्त, शागिर्द ने उस्ताद से कहा। राशिद बर कागज नोश्त, राशिद ने कागज पर लिखा। मोहन नविश्त। अस कुजा आमद, नविश्त, ये नविश्त है, मसदर है फारसी का, ये नविश्तन। नविश्त। लिख, लिखना। हाँ, नविश्त। रुए निकू मुआल जहे उम्र कोता अस्त, ई नुस्खा अज बयाज मसीहा नवेश्ताएं। तो नवेश्त या नवेश्त या नविश्त, इसको जैसे भी पढ़ें, तो ये नविश्त है, नोश्त नहीं है। राशिद बर कागज नविश्त, राशिद ने कागज पर लिखा। मोहन अज कुजा आमद, मोहन कहाँ से आया। रशीद अज मेरठ आमद, रशीद मेरठ से आया। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। सबक हफ्तुम, 7वां सबक अब हम आन पहुंचे हैं। तो ये आफरीन निशांत सिंह, आप भी पढ़ना चाहेंगे निशांत भाई? जी सर, कोशिश करता हूँ। हाँ हाँ सबक हाँ हाँ। सबक हफ्तम, अल्फाज हम्म, अल्फाज फिक्रे। स स्याह, सफेद, सरफ सुर्ख, सब सबन सब्ज सब्ज, जर्द, फरा फराक फराक, तंग, पस्त, बांद। ठीक ठीक पढ़ रहा हूँ सर? बुलंद। थैंक यू। ओके। फिक्रे, मायनी, फिक्रे और मायनी। आमा अमाम सफेद अस्त, अमाम मैं आपकी सफेद मदद कर अस्त। देता हूँ निशांत भाई, मैं पढ़ता हूँ, आप देखते जाइएगा मेरे ख्याल से। आप कोई जी बात सर, नहीं, जी धीरे सर, धीरे मश्क हो जाएगी, अभी साथ में दिक्कत आएगी आपको ऐसे। जी सर। अमामा सफेद अस्त, अमामा सफेद है। राशिद नेक अस्त, राशिद नेक है। ई कुलाह जर्द अस्त, ये टोपी जर्द है। ई मेज सियाह अस्त, ये मेज सियाह है। ई कमीज सब्ज अस्त, ये कमीज हरी है। ई कुलाह सुर्ख अस्त, ये टोपी सुर्ख है। इन सफ़र, उस दिन भी बात हुई थी, ये सफ़फ ये लफ्ज नया था मेरे लिए, अभी भी जैसे पूरी तरह हजम नहीं हुआ है मुझे ये, तो मैं अटकता हूँ इस लफ्ज पे। ई सफ़फ सफेद अस्त, ये छत सफेद है। सफ़फ, ई काफ है, चाकू सीन के तेज बाद। अस्त। जी भाई। माजरत जी चाहेंगे। जी। वो सीन के बाद काफ है और फिर सक़फ। अच्छा 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 अच्छा, हाँ आपने सक़फ। उस दिन ठीक भी किया था मुझे, पर बहरहाल मुझे क्योंकि नया लफ्ज ना एकदम याद नहीं होता, वो समझ वक्त लगता है थोड़ा। समझ समझ ई सकफ सफेद अस्त, ये छत सफेद है। ई चाकू तेज अस्त, ये चाकू तेज है। अल्फाज इशारा, अज़ा, अजीम, दरा, दरीम। नहीं, ये दरी होना चाहिए, ये दरस, ये क्या लिख दिया इन्होंने। फिक्रे और मानी। राशिद किताब अजी दुकान खरीद कर, राशिद ने इस दुकान से किताब खरीदी। मोहन दरा मकान न बूद, मोहन इस मकान में नहीं था। अब इसमें
उस होना चाहिए, आ की मुनासिबत से दर आ मकान लिखा है तो मोहन उस होना चाहिए, ये उस मकान में नहीं था। हेच कस दरी खाना नीस्त, कोई आदमी इस मकान में नहीं है। चलिए, निशांत भाई माफी चाहता हूं, मैंने आपको जरा बीच में टोक दिया, बुरा ना माने, बस ये था कि आपको भी जहमत ना हो और वक्त भी वो। नहीं ठीक है, सर जी, सर नहीं, शुक्रिया सर, थैंक यू। चलिए। सबक हश्तुम, 8वां सबक है। तो एक कैस साहब हैं, वैसे तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ जानते हैं, बहरहाल चलिए, लेकिन बच्चों के साथ हैं तो पढ़ें इसको भाई। सबक नंबर 9, कैस साहब आप पढ़िए। सलाम मेरी तरफ से। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आपकी सही आ रही है। सबक हश्तुम 8वां सबक है। मेरी तरफ से सलाम सबको। सबक जी, हशम, सलाम। सबक 8, वाहिद और जमा। वाहिद और जमा, सिंगुलर प्लूरल, ये सबके लिए आसान होगा। मर्द, एक मर्द। मर्दा, बहुत से मर्द। जन, एक औरत। जना, बहुत सी औरतें। तिसर, एक बेटा। तिसरा, बहुत से बेटे। जामा, एक लिबास। जामहा, बहुत से लिबास। कार, एक काम। कारहा, बहुत से काम। दस्त, एक हाथ। दस्तहा, बहुत से हाथ। असफ, एक घोड़ा। असफा, बहुत से घोड़े। दुख्तर, एक लड़की। दुख्तरा, बहुत सी लड़कियां। ख्वाहर, एक बहन। ख्वाहरा, बहुत सी बहनें। सग, एक कुत्ता। सगा, बहुत से कुत्ते। बादशाह, एक बादशाह। बादशाह, बहुत से बादशाह। परिंदा, एक परिंदा। परिंदगां, बहुत से परिंदे। चीज, एक चीज। चीजहा, बहुत सी चीजें। मेज, एक मेज। मेजहा, बहुत सी मेजें। तस्वीर, एक तस्वीर। तस्वीरहा, बहुत सी तस्वीरें। दवात, एक दवात। दवातहा, बहुत सी दवातें। प्याला, एक प्याला। प्यालहा, बहुत से प्याले। किताब, एक किताब। किताबहा, बहुत सी किताबें। दीवार, एक दीवार। दीवारहा, बहुत सी दीवारें। जो यहाँ पे जी, बहुत से लिखा हुआ है, इससे हम जमा ऐसे ही ले सकते हैं, जैसे औरतें हो, बेटे हो, लिबास हो। बहुत से माने देता है कि ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से इसमें से ये बहुत से लगाना जरूरी नहीं था उतना। अगर हम बेटे लिखते हैं तो वो भी बेटा, बेटे, ये तो पहले ही एक इशारा देता है कि ये ज्यादा है। जैसे लड़की, लड़कियां। बहन, बहनें। कुत्ता, कुत्ते। तो बहुत से मुराद प्लूरल का मतलब ये नहीं है कि हम हर जगह बहुत से लगाए, ये सिग्नल देता है कि ये ज्यादा है। तो सबक ठीक नहम, मैं कहते ये हैं। भी कंटिन्यू करूं? मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि जैसे कुत्ता है, सग। सगा, बहुत से कुत्ते, इसका पहले ही मतलब कुत्ते जब आते हैं तो बहुत से हो गए। तो ठीक बहुत कहते से हैं, जो ठीक ऐड कहते किया है, बहुत से जो ऐड किया है, ये इसका ये सिग्नल देता है कि ज्यादा है। लेकिन अगर हम हैं। ट्रांसलेट करते रहें, शायद किसी के दिमाग में ये जाए कि हमें बहुत से बोलना जरूरी है। लड़कियां हाँ, पहले ही सिग्नल देता है कि ज्यादा है, घोड़े ज्यादा है। ऐसे ही जैसे परिंदे, ये पहले ही माने देता है कि ज्यादा है, परिंदे का परिंदे। तो थोड़ा बहुत इशारा दिया मैंने कि इसमें ऑलरेडी ये सिग्नल देता है कि ये प्लूरल का माने देता है। हाँ, ठीक और बात एक है। सबक है, सबक आज नहम। नहुम, मैं चलिए मैं कंटिन्यू देखता करूं? हूँ। 1 मिनट में देख लेता हूँ, कोई रह गया हो अगर पढ़ने से। तरुण रह गया है। तरुण, तुम पढ़ना चाहोगे भाई? रमन भाई, मैं माफी चाहूंगा, अभी मैं लफ्ज बस मतलब पहचानना सीख रहा हूँ। मैं पढ़ लेता हूँ मैं पर समझ इतना मैं सकता हूँ, मैं तेज। समझ कोई माफी बात नहीं, चाहूंगा मैं उसके समझ लिए। सकता हूँ। आप कोई बात नहीं, आप सुने, ध्यान से सुने और गौर करें। हाँ तो जी। अभी नहुम और एक दो सबक बचे हैं। तो जाफरी साहब आप पढ़ दें दोनों सबक, ताकि हमें जरा सा एक वो तलफ्फुज की भी झलक मिल जाए, तेहरानी तलफ्फुज जो आपका है। अरे खुदा, वो हम हमें एकदम नहीं पच पाता है, लेकिन चलिए कोशिश करेंगे। हम्म। सबक नहूम, चंद फ़िक्रे और माना। तिफ्ल मी रवन, तिफ्ल मी रवद, लड़का जाता है। तिफ्लॉन मी रवन, लड़के जाते हैं। जन इसमें नशिस्ते मैं अस्त। इसमें इसमें जाफरी साहब तो जानते हैं, पर मैं औरों की उसके लिए बता दूं। तिफल में रवद होना चाहिए था ऊपर, रवंद जो है वो गलत लिखा है। क्योंकि रवद होगा यहाँ पर, क्योंकि वाहिद है, जमा नहीं है। जी। जी। जन नशिस्ते अस्त, औरत बैठी है। जनान नशिस्तेन, औरतें बैठी हैं। दुख्तरौन मी खुरद, दुख्तर नॉन मी खुरद, लड़की रोटी खाती है।
दुख्तरान नान मी खुरंद, लड़कियां रोटी खाती हैं। बादशाह मी रवद, बादशाह जाता है या जा रहा है। बादशाहान मी रवन, बादशाह लोग जा रहे हैं या कई बादशाह जा रहे हैं। अच्छा, दोनों का तर्जुमा बस, हाँ, बादशाह जाते हैं, ठीक है। शागिर्द मी गुयर, शागिर्द कहता है। शागिर्दान मी गुयन, शागिर्द एक से ज्यादा शागिर्द कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो कहते हैं वो जमा बता दे रहा है, शागिर्द कहते हैं। चश्म खूब است। हम्म। अच्छा, फारसी ईरानी तलफ़ुज़ में चश्म नहीं, चिश्म है। चिश्म खूब است, लेकिन चश्म भी हम्म। कहते हैं, मतलब वहां पे भी ये भी राइज है, दोनों राइज है, लेकिन चश्म भी रहता है, चश्म। तो चश्म खूब است, आंख अच्छी है। चश्मान सियाह, चश्मान सियाह खूबन, काली आंखें अच्छी हैं। अस्प इराकी खूब است, इराकी घोड़ा अच्छा है। अस्पहाय अरबी खूबन, अरबी घोड़े अच्छे हैं। दस्तमन खूब است, मेरा हाथ अच्छा है। दस्तहाय शुमा खूबन, आप लोगों के हाथ अच्छे हैं। हम्म। इससे पहले कि आप जी 10वां सबक पढ़ें, ये इराकी का जो आया है अभी, अस्पे इराकी। अब इराकी एक बड़े जी मशहूर फारसी शायर भी हैं। थे, मतलब जी बुजुर्ग थे, बड़े मुकद्दस और बड़े आला शायर माने जाते हैं। उनका शेर है एक बड़ा मशहूर, चे खुद करदंद सिर्रे खेशतन फाश, इराकी रा चिरा बदनाम करदंद। कि तुम खुद ही अपना राज हम्म, फाश कर रहे हो, इराकी को क्यों बदनाम करते हो? बदनाम चे करते खुद करदंद सिर्रे खेशतन फाश, इराकी रा चिरा बदनाम करदंद। अब चलिए मैं वो 10वां सबक पढ़ लें। जाफरी साहब, जाफरी साहब जरा रोशनी डालिएगा इस पे, फिर आप उसके बाद फारसी शायरी और जबान की अहमियत क्यों है, हम क्यों पढ़ें और क्यों हम पढ़ रहे हैं इस बात को। जी। अरे ये तो खैर, जो आए हैं उन्हें ये पता ही होगा वो क्यों आए हैं। लेकिन चलिए कह देंगे, बयान कर देंगे। सबक दहुम, जी। मुजाफ और मुजाफ इलैह, मुख्तलिफ इसमों से मुजाफ और मुजाफ इलैह की तरकीबें। मुजाफ और मुजाफ इलैह, जैसे हमने उस दिन बताया था कि ये पोसेसिव नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जिसे बताया जाता है कि मेरे पास कोई चीज़ है, जैसे मेरी किताब, तो किताब अब मेरी मिल्कियत में, तो उसके लिए मुजाफ और मुजाफ इलैह आता है। साल वफात, वफात का साल। रूज़े पैदाइश, पैदाइश का दिन। राह बहिश्त, बहिश्त का रास्ता। आब दरिया, दरिया का पानी। कूह तूर, तूर का पहाड़। किताब, किताब खुदा, खुदा की किताब। अब यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन है। शीन ते मीम जो है, वो शीन मतलब फर्स्ट पर्सन के लिए है, ते जो है सेकंड पर्सन के लिए है। सॉरी सॉरी, शीन थर्ड पर्सन के लिए, ते सेकंड पर्सन के लिए, मीम फर्स्ट पर्सन के लिए। अ, तो यहाँ पे आ जाए किताबश, उसकी किताब। तो जहाँ पे भी शीन आएगा इसका मतलब है किताब ऊ, और किताब ऊ का मुखफ़्फ़ है, शॉर्ट फॉर्म है किताबश। तो जैसे कहेंगे किताब ऊ खाने ऊ, तो उसको खाने अश कर देंगे। या नहीं तो जैसे कलम ऊ, कलमश, ठीक है। मेरी किताब हो जाएगा किताबम, फिर होगा कलमम, मतलब मेरा कलम। और ऐसे ही अस्पम, मेरा घोड़ा। अस्पश मतलब उसका घोड़ा, अस्पम मतलब मेरा घोड़ा। चश्मत तुम्हारी आंख, चश्मम मेरी आंख। गुरबयश, गुरबेअश मतलब उसकी बिल्ली। गुरबेअम मेरी बिल्ली। खानेअम, खानेअम नहीं, खानेअम मेरा घर। खानेअत तुम्हारा घर। रूयश उसका चेहरा। रूयम मेरा चेहरा। पायम मेरा पैर। शुक्रिया। जी। तो अब आप जाफरी साहब इस बात पे भी रोशनी डालिए कि फारसी क्यों हम सीखें। अब आप कह रहे थे कि जो जो सीख रहे हैं उनको पता होगा कि वो क्यों सीख रहे हैं, पर बहरहाल इसकी तबलीग की जानी चाहिए इस मकसद की। आपके हिसाब से जरूर क्यों जरूर। अच्छा और जरूरी है ये मकसद? देखिए, फारसी की तारीख हिंदुस्तान में बहुत पुरानी है, और मतलब अभी की जो फारसी है, जो क्लासिकल फारसी की भी हम बात करें, तो हिंदुस्तान में तकरीबन तकरीबन 700-800 साल से है। उससे पहले भी जो ज़बान थी वो अब फारसी ही कहलाती थी, लेकिन उसकी शक्ल और हैत इतनी अलग थी कि वो दो ज़बानें कहलाएंगी। लेकिन उसकी फिर ताल्लुक पुराने ज़माने में जो एंशियंट टाइम है इंडिया में, उससे ताल्लुक रहा होगा। ये पता चलता है कि ईरानियों से राब्ते थे,
लेकिन जब से ये पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखने लगे और उसमें जो आज की जो शक्ल है, जो आज फारसी की, वो तो हिंदुस्तान में तकरीबन 700-800 साल से, और खासकर जो हुकूमतें हुई, चाहे दिल्ली सल्तनत हो या जितनी जितनी भी दीगर सल्तनतें हो, उसमें भी। और ये सिर्फ सल्तनत तक नहीं रही कि जो कोट अनकोट मुस्लिम रूल था, उसके बाद भी जो लोग थे वो भी इसका इस्तेमाल करते थे। इवन शिवाजी भी जब बात कर रहे हैं तो वो फारसी में बात कर रहे हैं मुगल सिपह सालार से। तो ये एक वैसे ही वो हैसियत रख ली थी जो आज तकरीबन तकरीबन एक हद तक अंग्रेजी की है। अ, और इसमें मतलब तारीखें लिखी गई हैं हमारे यहाँ, आज 1000 साल में जितनी भी तारीखें हैं वो इसमें इस जबान में अक्सर लिखी गई हैं। फिर इसमें मुगलों के ज़माने में ये ज़बान वसी हो गई, मतलब फैल गई, और कहिए कि समाज के एक निचले तबके तक आ गई। हम सबसे निचला तो तबका नहीं कहेंगे, लेकिन सब सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल तक नहीं रही, ये थोड़ा सीप बन करके वो अ, अ, तमाम लोग तक पहुंचने लगी। और सीमा अलवी डीयू में थी, उनका पेपर था, उसमें उनकी एक किताब है, अब तो गालिबन इसमें अशोका यूनिवर्सिटी में, उसमें वो बताती है कि 18वीं सेंचुरी से ये जबान पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती है तकरीबन तकरीबन। और आपको बेइंतहा हिंदू शोरा, मुस्लिम शोरा ये लिखेंगे, इतनी ही फैल गई थी कि जो लोग कहिए कि अहले कलम थे, उन्हें अपने इल्म का खौफ हुआ कि ये उनकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी, तो वो स्विच ओवर कर जाते हैं अरबी से। इसीलिए उर्दू में फिर अरबी अल्फाज बहुत आ जाते हैं, हद से ज्यादा आ जाते हैं, जितना फारसी में नहीं थे मिडीवियल टाइम, उससे ज्यादा उर्दू में आ गए। उसकी एक वजह है। खैर, लेकिन अभी भी अगर हमें हिस्ट्री पढ़ना है, यानी तो अपने लिटरेचर को देखना है, तो कोई भी जबान हिंदुस्तान में, नॉर्थ इंडिया की तो कोई भी जबान नहीं, चाहे जितनी हिंदी हो, अवधी हो, कोई भी जबान हो, उसमें उर्दू के अल्फाजा हैं। उर्दू के अल्फाज यानी वही कि फारसी और अरबी के चले आए हैं, और एकदम अपने हो गए हैं। ऐसा भी नहीं कि वो बेगाने लगते हैं, सुनने में बेगाने भी नहीं मालूम देते हैं। और उसमें किताबें लिखी गई हैं, और कहिए कि फारसी सीखने से आपकी उर्दू अच्छी हो जाएगी। हम तो यही कहते हैं कि अगर फारसी आपको तारीख के लिए नहीं भी पढ़नी है तो फारसी इसलिए पढ़ लीजिए कि उससे आपकी उर्दू अच्छी हो जाएगी, और उर्दू अच्छी होगी तो आपको कल्चर की बहुत चीजें पता चल जाती है, तलफ़ुज़ अच्छा हो जाता है मेहनत करने पे। तो यही है। और इससे ज्यादा क्या कहें, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसका लिटरेचर बहुत रिच है। उर्दू, हालांकि हम इस बात से एग्री नहीं करते कि ये रेख्ता है, लेकिन फिर भी अगर माना जाए कि हाँ ठीक है, ये फारसी से टपकी हुई है, कुछ चीजें तो हैं। जो अदब है वो बहुत ज्यादा मुतासर हुआ है फारसी अदब से। तो ये है कि बहुत हम्म। खूबसूरत है, और उस अदब की अपनी मतलब 700-800 साल, जैसे हम लोग जान रहे हैं, मौलाना रूमी है, हाफिज हैं। फिर हिंदुस्तान में जो ये बेदिल अजीम आबादी या बेदिल दहलवी, बहुत बड़े हाँ नाम है। हाँ हाँ। अ, जी। तो वही है कि उन लोगों को पढ़ने के लिए, वो हम लोग के अपने मतलब शोरा हैं, और बस 200 साल पहले गुजरे हैं, दुनिया में धूम मचाए हुए हैं, लेकिन हम लोग नहीं जानते। हम लोग के अपने हैं लेकिन नहीं जानते, क्योंकि जबान का एक ये है, बैरियर है। तो इसलिए पढ़ना चाहिए अपने क्या कहते हैं, गुज़िश्ता जो लोग हैं उनके कमालों को मुताला करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए, बस यही कहेंगे। आप आगे तो आप इसमें हवाले एक दो करें। बातें मैं भी अर्ज कर दूं, और बस जी। इतना है। पिछले दिनों मैंने अपने इंस्टाग्राम, क्योंकि ये सब लोग आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल के जरिए ही यहाँ पे आए हैं, तो आप जरूर मुझे थोड़ा बहुत देखते रहे होंगे। एक मैंने रील शेयर की थी जहाँ पे फारूकी साहब कह रहे थे एक जगह, ये अगली जनरेशन से ये तवक्को तो नहीं की जा सकती खैर कि वो पिछली जनरेशन ने जितना मटेरियल प्रोड्यूस किया है हाई क्वालिटी उर्दू कल्चर में बसा हुआ, वो तो हम शायद ना कर पाए। हमारे लिए इतना काम भी बहुत है बकौल उनके, कि हम वो पहचानने लायक हो जाएं कि हमसे पहले वालों ने क्या किया है। वरना आज हालत ये है, जैसा जाफरी साहब ने भी कहा, कोई जमाना था जब सबके हिंदी मतलब जो हिंदी तर्ज का फारसी कलाम है, वो जाहिर है ज्यादातर इंडिया में प्रोड्यूस हुआ, पर ऐसा नहीं, वो एक अंदाज था। ईरान के लोग भी सबके हिंदी कह सकते थे, पर बहरहाल चलो इंडिया में ज्यादा प्रोड्यूस हुआ सबके हिंदी। कोई जमाना था जब हिंदुस्तान में फारसी कलाम जितना कहा जाता था वो ईरान से कहीं ज्यादा था, न सिर्फ ज्यादा, कहीं ज्यादा था। और जहां तक इसकी डेमोक्रेटिक रीच की बात है, कैस साहब, मैं आपको मुतला करूं कि मौलवी अब्दुल हक की गालिबन मौलवी अब्दुल हक की किताब है एक पुरानी, मरहूम दिल्ली कॉलेज, पुराना जो दिल्ली कॉलेज था, उसका उन्होंने खाका दिया है सन 1833 में, 34 में। उन्होंने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले कि भाई कौन से साल में किस मजमून में कितने तलबा थे।
और उन्होंने उन तलबा का एक मतलब बड़ा अजीब सी बात है, पर इसमें क्या तकल्लुफ हो सकता है। फारसी का पूरा उन्होंने 15-20 साल का एनालिसिस दिया है। हर साल हिंदू जो तालिब इल्म थे क्लास में, वो मुस्लिम तालिब इल्मों से 4 गुना ज्यादा थे। मतलब 200 हिंदू, अगर दिल्ली की बात हो रही है ये, और शहरों में मुझे नहीं पता क्या, वो उस किताब का हवाला दे के कह रहा हूं, मैं अपने से नहीं कह रहा। अगर हिंदू बच्चे उसमें 200 हैं तो मुस्लिम 50 हैं। अरबी मजमून में मुस्लिम ज्यादा होते थे, संस्कृत संस्कृत में हिंदू ज्यादा होते थे। मतलब जैसे ये तो एक वो उस किस्म की जरा सी वो बात है। पर कहने का मतलब है, इतनी डेमोक्रेटिक रीच थी इसकी जबान की उस वक्त, और इतना इसमें इंडिया में लिटरेचर प्रोड्यूस किया गया। आज हम न सिर्फ वो लिटरेचर समझने से कासिर हैं, हम ये तक नहीं जानते जाफरी साहब कि वो लिटरेचर था भी क्या था। वो चीज थी ई कदर दानम की चीजें हस्त मन गुम कर दम। बस इतना जानते हैं कि चीज थी और हम गुम करते जा रहे हैं। अब अच्छे अच्छे प्रोफेसर ये बात नहीं जानते थे। पिछले दिनों मेरी बात हुई एक प्रोफेसर साहब से, वो उर्दू के बड़े सीनियर प्रोफेसर हैं, एचओडी हैं किसी डिपार्टमेंट में। मुझे भी क्या पता था, मैंने कहीं से डिस्कवर कर ली। मिर्जा हरगोपाल तफ्ता, जो कि गालिब के सबसे अच्छे दोस्त बताए जाते हैं, सबसे ज्यादा गालिब के खत मिर्जा तफ्ता के नाम है। मिर्जा तफ्ता के बेटे की जवानी में मौत हो गई थी बेचारे। मतलब मिर्जा तफ्ता कई महीने आसेब जदा रहे, उस वजह से जवान बेटे की मौत हो गई उनके। तो उन्होंने अपना घर बंद कर लिया, कहना चाहिए एक तरह से। वो घर में कैद कर लिया खुद को, और वो कहीं जाते नहीं थे, बड़े गमगीन रहते थे। और उस गम की हालत में उन्होंने उस गम का एक इजाला करने के लिए क्या तरकीब निकाली। उन्होंने गुलिस्तान की तज़मीन लिखी, मिसरा बा मिसरा, पूरे गुलिस्तान की, शेख सादी का जो गुलिस्तान है। आपको ये बात पता होगी सब लोगों को, मिर्जा तफ्ता फारसी के शायर थे, उर्दू में उनका कलाम नहीं मिलता। एक शेर मिलता है जो कि गालिब की वफात पे उन्होंने कहा था। उनके उर्दू में कलाम नहीं मिलता तफ्ता का। और तफ्ता ने, कैन यू बिलीव इट, तजमीन गुलिस्तान, पूरे गुलिस्तान के हर मिसरे पे उन्होंने 3 मिसरे लगाए हैं तफ्ता ने। या शायद मुसम, वो है वो 5 मिसरों का होगा, जो भी होगा, कैसे लगाया है। और इसको नॉट इवन कॉमन पब्लिक, प्रोफेसर आम तक नहीं अब जानते कि भाई क्या क्या हम लोगों ने काम किए हैं फारसी में। तो इस ग्रुप का मेरा जो मकसद है, मतलब मैं, क्योंकि मैं खुद, आप नहीं जानते तो बता दूं, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर हूं और साहिब औलाद हूं। बड़ी मसरूफियात के बावजूद जो वक्त चुरा बुरा के ये सब काम इसलिए करता हूं कि कहीं ये जो फैज का मिसरा है ना, सब तोहमतें हैं इस दिल पे बजुज दाग, सब दाग हैं इस दिल में बजुज दाग नदामत, कि नदामत का दाग ना रहे बाद में, कि हमसे जो पिछले लोगों ने जो विरासत, एक जो रिले रेसिंग की छोड़ी थी, हमने उसको पकड़ा नहीं जैसे। तो हम ये कोशिश अपनी तरफ से कर रहे हैं कि हम उस पिछली विरासत को, बड़े आला काम किए हैं, क्या क्या बयान करूं अभी, उसको हम पकड़ के जरा, जो भी अभी यहाँ पे 9 लोग हैं, हमारा दूसरा ग्रुप भी है, उसमें भी इतने लोग हुआ करते हैं। कुछ रोशनी बाकी है अभी, हर चंद के कम है। तो वो कम रोशनी ही सही, पर हम चाहते हैं कि इस विरासत से हम मुंह ना मोड़ें, और हम पर ये दाग ना आए कि तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। क्योंकि हम ना करें तो किससे तवक्को करें, फिर कौन करे, फिर कौन पढ़े इसको, कौन तबलीग करे। तो यही तबलीग के जज्बे से मैंने ये ग्रुप जमा किया है, और उम्मीद है कि आप लोग भी कुछ जज्बा, एक जो, अगर ये वायरल, और ये कहते हैं उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, जो संक्रमित हो जाता है, जो आई डोंट नो, कंटेजियस, अगर ये कंटेजियस जरा हुआ, तो आप लोग भी, मतलब जाफरी साहब तो हमसे बड़े हैं, बाकी लोगों के लिए कह रहा हूँ जो जूनियर हैं, तो आप लोग भी इस जाविये से इसको देखें। हमें कोई फारसी सीख के, जो मैं शुरू में भी अर्ज किया था, कोई तेहरान बस स्टैंड पे जाके हमें कोई बस का रास्ता नहीं पूछना। मतलब हमें फारसी हमारे लिए कोई ट्रांजैक्शनल काम नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो सकती है यहाँ पर, जो बीए एमए कर रहे होंगे अगर, पर ज्यादातर मैं चाहता हूं कि फारसी सीख के हम अपनी रूट को पहचाने। और एक ओरिएंटल शख्स, वो एक पूरा, एक सिर्फ शायरी नहीं है, वो एक फलसफा हयात है। रूमी को अगर कोई आदमी पढ़ जाए 10-20 गजलें भी कायदे से, तो रूमी का हर शेर जिंदगी और फलसफा हयात बदलने की मुसल्लम ताकत रखता है। मतलब रूमी का, आप बच नहीं सकते। अगर आप रूमी को गौर से पढ़ें तो आपकी जिंदगी बदलने से आप बच नहीं सकते।
चलिए मैं अब मैं चुप्पी धन्यवाद इख्तियार रमन करूंगा। भाई, बहुत ही खूबसूरत बातें माफ की आपने अभी, बहुत अच्छा लगा सुन के। भाई, बड़ी जर्रा नवाजी है। ये कैस साहब भी हैं हमारे दरमियान। आप भी कुछ फरमाएं इस हवाले से हुजूर, फिर हम नशिस्त को अभी वो करेंगे। जी। अ, आप सबके लिए मेरी यही बात, मैं बहुत खुश हुआ जिस तरह से आपने बहुत कुछ बोला, जाफरी साहब ने भी बहुत कुछ बोला। इससे मुझे ये सबक मिला, ये सबको हमारे लिए, कि जुबानें मजहब से मतलब बंधी हुई नहीं है, कोई कैद नहीं है इन पे। अगर हम किसी जुबान को किसी मजहब के साथ जोड़ दें, इसका मुझे ये मकसद है, समझ आया, अब समझ ये बात आई कि हम लोगों में एक पिछले 100 साल से शायद यही बात चली कि शायद कोई जुबान किसी मजहब से जुड़ी हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जुबान हर एक बंदे के लिए है। आपने सही फरमाया कि जो रूट्स हमारे थे, जिसमें अगर पिछले 200-250 साल से देखें, जिसमें फारसी में बहुत काम हुआ था, मतलब पता है, मतलब हमारी जो कोताहियां हैं पिछले 50-60 साल में, जो हम इन जुबानों से शायद कतरा गए हैं, हमारी हमारी फोकस में शायद एक ही जुबान आ गई है, वो है अंग्रेजी। तो हमने जो असली बुनियाद थी हमारी, वो जिसपे कल्चरल कैपिटल कहते हैं, क्योंकि हमारे पास वो कल्चरल कैपिटल था उर्दू या फारसी या संस्कृत। तो हमने कल्चरल कैपिटल खो दिया धीरे धीरे, और जिसमें हम में से सब में से एक एलिनेशन या बेगानगी की सूरत पैदा हो गई है। तो हमारे पास बड़े शोरा, बड़े अदीब, बड़े लेखक मौजूद थे। उनमें पहले के जो शोरा थे या पहले के राइटर्स थे, उनमें से ऐसा कुछ नहीं था कि वो किसी के साथ बाइसेड थे, या कोई जुबान का ऐसा तासुब था कि ये फिरका, ये मजहब या ये कौम अपनाती है। तो बहुत खूबसूरत बात आपने सबने कही है, बहुत खूबसूरती के साथ आपने पेश किया है। तो हर एक को अपना अपना जज्बा है कि वो कोई जबान क्यों सीख रहा है। जो ये ग्रुप है, मैं खुद के लिए बोलूंगा, मुझे आप लोगों के साथ एक मौका मिला बात करने का या सीखने का। तो इसमें फारसी में ऐसे अदीब हैं, शोरा हैं, जो पढ़ के इंसान अंदरून, जैसे आजकल सेल्फ हेल्प बुक्स की भरमार है, हर कोई अपने आप को ठीक कराना चाहता है, इम्प्रूव कराना चाहता है, अपनी जिंदगी सुधारना चाहता है। लेकिन अगर थोड़ी बहुत फारसी हम में से जो भी सीख सके, तो वो बड़े शोरा या बड़े उनकी जो फारसी का लिटरेचर है, ये प्योरली विजडम लिटरेचर है एक हिसाब से। इसमें आप सो जैसे गेस्टी होती है, वो इंसान में दाखिल हो जाती है। मेरा ये मकसद है कि ये ग्रुप जो है ये बढ़े, और मैं आपकी कोशिश को सराहता हूँ। बहुत खूबसूरत कोशिश है, और बहुत खूबसूरती के साथ आप बयान कर रहे हैं। तो आइंदा भी हम ऐसे ही मिलें, तो इस ग्रुप को और बढ़ाते जाएं, तो ताकि ये जो जुबान है ये भी इसमें जो लिटरेचर है, इसमें जो मुझे लगता है जो मोती इसमें है, वो हम ढूंढ के लाए अपने लिए और अब सबके लिए। तो मेरी यही बात है, आगे भी हम मिलते रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। कोई और हजरत या हमारी दो बहनें भी हैं यहाँ पर, कुछ कहना चाहें कोई और तो कहें, फिर हम, वरना मैं फिर मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। जी। जी, मुझे बस शुक्रिया अदा करना है आप लोगों का कि आप लोगों ने इतना अच्छा मौका दिया फारसी सीखने का, बोलने का। और खासकर रमन साहब, जाफरी साहब और कैफ साहब, आप लोगों ने जो बात की है, जो भी बातें की हैं, बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा आज का। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसे सेशंस हम आगे भी करते रहेंगे। हाँ हाँ, ये सेशन तो हर 10 सबक खत्म होने पे जो रिवीजन का रहेगा वो रहेगा ही रहेगा। और यहीं पाएंगे हमें आप लोग कायदे से आते रहिए जरा सा। क्योंकि मेरे जो और भी 2-3 ग्रुप और चलते हैं हमारे, फारसी के हवाले से भी, उर्दू अदब के हवाले से भी। तो मेरा जनरल एक्सपीरियंस ये रहा है कि शुरू के 1-2 सेशंस में लोग एक्साइटेड होते हैं, ज्यादा लोग आते हैं। धीरे धीरे लोगों के लिए जैसे एक मामूल समझ सकते हैं ना, जिंदगी की हर चीज में शुरुआत में आदमी जल जाता है बेशक। पहली बार कम से कम। फिर धीरे धीरे एक मामूली से बहाने सामने आने लग जाते हैं, मेरे यहाँ लाइट नहीं है, मेरे यहाँ वाईफाई नहीं है, मेरे यहाँ कुछ नहीं है। तो ऐसा ना हो, और इसको जरा सा एक ना, एक मुकद्दस सा या एक रूटीन सा इसको ऐसा समझें कि आप सब लोग जुड़ें। वरना मेरा जनरल तजुर्बा ये है कि दूसरे तीसरे सेशन के बाद तादाद आधी वादी टाइप की रह जाती है, फिर बहुत से लोग कम आने लगते हैं, उज्र तरह तरह के जताने लगते हैं। हम भी इतनी क्या, हम हमारा भी कोई ऐसा हक नहीं है कि किसी पे हम हर्फ जनी करें कि भाई तुम क्यों नहीं आए या तुम क्या नहीं आए। सब अडल्ट हैं, सब समझदार हैं। पर बहरहाल अच्छा तब लगता है जब ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने की उसमें रहें हमेशा। बस यही कहना है। और जाफरी साहब ने हाथ उठाया है। जी जाफरी साहब।
जी, हम ये कहना चाहेंगे कि जब हम फर्स्ट लेवल कर रहे थे सर्टिफिकेट कोर्स का ईरान कल्चर हाउस में, तो यही वाली बात कही बताई गई थी कि शुरू शुरू में जोश होता है और लोग आ जाते हैं, और फिर ये होता है कि वो जोश तो खत्म हो जाता है, फिर भी कुछ लोग बचते हैं। लेकिन वो जो लोग बचते हैं उनको भी एक इम्तिहान से गुजरना पड़ता है, वो है कि तकरीबन जब आपको थोड़ी बातचीत करना आ जाए या आपको जुमले समझ में आने लगे, उसके बाद एक जंप मारना होता है, और वो मेहनत का काम है। उसमें आपको पहले पुख्ता होना पड़ेगा, जो बेसिक है उसमें पुख्ता होइएगा, फिर आपको आगे की चीजें समझ में आने लगेंगी। लेकिन वो जो मरहला होता है ना, उस पे आके अक्सर लोगों को लगता है ये जबान तो हम नहीं सीख सकते, और ये हमारे साथ भी होता है। लेकिन हमें चूंकि पहले से बता दिया गया था कि ऐसा मरहला आएगा, तो हम थे कि बस इस मरहले को पार कर लेना, उबूर कर लेना है। और खुदा का करम था कि उबूर कर लिए, वरना हमने भी देखा है कि लोगों को लगता है नहीं ये जबान मेरे लिए नहीं है, हम नहीं सीख सकते हैं। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग के साथ भी ये हो सकता है दौर आए, लेकिन खुद को मनाइएगा कि ये एक दौर है और ये गुजरेगा इंशाल्लाह। बस यही कहना चाहता हूँ। चलिए, ठीक है दोस्तों, बहुत शुक्रिया फिर। और हम अभी कल से सबक 11 ग्रुप में शेयर हो जाएगा, उसको हस्बे मामूल पढ़ा करेंगे। और मिलते हैं फिर, अगली नशिस्त 10-12 दिन रमन बाद होगी। भाई, रमन भाई, मेरे एक सवाल है। जी। जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हम जो है वो फारसी प्रॉपर सीखेंगे या बस पढ़ने लायक ही सीखेंगे, क्योंकि थोड़ी सी मैं इंटरेस्टेड बहुत ज्यादा सीखने में हूँ। इसमें कहकशां मामला ये है, हम्म। बहुत ज्यादा। अब क्या है, ये भी जरा सब्जेक्टिव बातें हैं। बहुत ज्यादा अ, मतलब कि इतनी आनी चाहिए कि ये मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, इसका मतलब हाँ ये हाँ है कि हाँ 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 हाँ, हाँ। तो वो कॉन्फिडेंस तो देखिए इंडिविजुअल मेहनत पे भी है, क्योंकि ग्रुप्स तो अक्सर बेयर मिनिमम और जो लोएस्ट डिनोमिनेटर होता है उस पे चला करते हैं। इंडिविजुअल जी काविशों से कोई आदमी बहुत एक्सेल भी कर सकता है उस चीज में, आप समझ सकती हैं इस बात को। जी जी अ, बिल्कुल। पर बहरहाल हमारा मकसद ज्यादातर अदबी है। और जैसे जो कायदा हमारे पास है, ये कायदा खत्म होते होते कम से कम 120 या 150 सबक हमारे इस कायदे से हो जाएंगे। तो मुझे जी लगता जी। है कि हम इस काबिल तो अच्छे से, सिर्फ इस कायदे से। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये हम्म, कायदा खत्म होते ही ग्रुप बंद हो जाएगा, हम कुछ अगली किताब उठाएंगे फिर मे भी एडवांस लेवल की। ये जर्नी जी है, जी जो जर्नी चलती रहेगी, जो बहुत वक्त देगा और बहुत इंटरेस्ट दिखाएगा। अब जी फारसी तो जानने वाले हिंदुस्तान में ऐसे भी हैं जो अहले फारस की तरह बात कर सकते हैं, प्रोफेसर अजरमी दुख सफवी हों चाहे दूसरे लोग हों। अब जी। आपका ज़ौक़ कितना है ये तय करेगा कि आप किस लेवल पे जाएंगी। वरना ये ग्रुप तो जारी रहेगा, धीरे धीरे चलता रहेगा। और जी बात। जैसे अहमद जावेद साहब जो हैं, उनका एक इंटरव्यू रिसेंटली आया था, उन्होंने ये कहा था उस इंटरव्यू में, बात सुनने लायक है, कि जब हिंदुस्तान में फारसी ऑफिशियल लैंग्वेज भी थी और जब फारसी पूरी तरह से राय जो काबिज थी, उस वक्त भी ये एक आम एजुकेटेड फारसी जानने वाला हिंदुस्तानी जो था, वो फारसी ना होता था, फारसी वहां नहीं होता था तब भी। वो बोलते बोलते नहीं थे आपस में, ये जो बेदिल हैं या आनंद राम मुखलिस हैं या टेकचंद बहार हैं या गालिब हैं, गालिब कोई फारसी के शायर तो थे, फारसी बोलते बोलते थोड़ी थे, लिखते थे, समझते थे। हिंदुस्तानी जो एज ए सेकंड या थर्ड लैंग्वेज ही हिंदुस्तान में फारसी हो सकती है। तो यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज जैसी कुदरत फारसी में हासिल बहुत कम लोग कर पाए हैं और कर पाते हैं। और वो अक्सर मकसद भी नहीं रहता। यहाँ पे फारसी दां हम हो जाते हैं, फारसी लिख पाते हैं, पढ़ पाते हैं। फारसी वहां अगर कोई होना चाहे कि भाई मैं फारसी बोल भी पाऊं रवानी से, और बीबीसी तेहरान को मैं रवानी से समझ भी पाऊं, तो उसके लिए गैर मामूली मश्क और एक गैर मामूली जज्बे की जरूरत है। अब अगर आप में वो हो तो आप क्यों नहीं कर पाएंगे। जी भाई, शुक्रिया बहुत बहुत। जी। मैंने मायूस नहीं किया मेरे ख्याल से आपको, क्योंकि आपका मेरे ख्याल से नहीं आप नहीं, मायूस चाहते हैं। नहीं हूँ मैं बस इंफॉर्मेशन लेना चाह रही थी कि आखिर हमारा आगे का दायरा कैसा होगा इस तरह का। ये दायरा, ये कायदे से चलते हैं, इसका ये कायदा जैसे जैसे हम्म, चलता जाएगा, हमारा दायरा ऐसे ही चलता जाएगा। साथ में गजलें जी हम जी। शेयर करते हैं ग्रुप में, सर्वेश भाई की और जाफरी साहब ने भी आज सिलसिला शुरू किया है। आप फायदा उठाती हैं कि नहीं उठाती हैं उससे? जी जी, थोड़ी थोड़ी समझ समझ में तो नहीं आती है, क्योंकि मेरे लिए बहुत नई है ये लैंग्वेज, तो कोशिश कर रही हूँ मैं हाँ हाँ समझने हाँ की। हाँ। हाँ, तो धीरे धीरे मुझे यकीन इतना है कि अगर 6 महीने हम सब लोग एक कायदे से जुड़े रह सके और काम करते रह सके, तो 6 महीने में हम्म, हम इस काबिल तो शायद हो जाएं कि फारसी में हम बेसिक जी टेक्स्ट या बेसिक खत एक दूसरे को लिखने के काबिल हो जाएं। इतना तो मैं कह सकता हूँ, छह जी महीने में ऐसा हो जाएगा। और 6 महीने बहुत ज्यादा वक्त नहीं है ऐसे काम के लिए, आप समझ सकते हैं। जी बिल्कुल।
शुक्रिया। चलिए, बहुत शुक्रिया दोस्तों। जी, चलिए, ध्यान रखिए सब लोग अपना, और मिलते हैं दोबारा। आदाब।